नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पिछले साल के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन आज हम करेंगे इनको समझेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे और इसकी वजह से आपको एग्जाम की प्रेपरेशन करने में काफी हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेल फंक्शन। शेल फंक्शंस जो होते हैं वो ग्रुप के लिए एक सिंगल नेम का उपयोग करके उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए ग्रुप कमांड्स का एक तरीका होता है और इन्हें रेगुलर कमांड की तरह ही एग्जीक्यूट किया जाता है। जब शेल फंक्शन के नेम को एज अ सिंपल कमांड नेम की तरह उपयोग किया जाता है तो जो कमांड्स की लिस्ट होती है उसे फंक्शन नेम के साथ ही एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अलावा शेल फंक्शंस को करंट शेल कंटेक्स्ट में एग्जीक्यूट किया जाता है और इन्हें इंटरप्रेट करने के लिए किसी भी न्यू प्रोसेस को क्रिएट नहीं किया जाता। इसके बाद शेल का सिंटेक्स है जिसमें सबसे पहले आता है फंक्शन नेम, फिर आता है कंपाउंड कमांड और फिर रीडायरेक्शंस। या फिर आप फंक्शन के सिंटेक्स को ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि हमने एफ नेम के आगे लगा दिया फंक्शन और राउंड ब्रैकेट के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, फिर उसके बाद ये सारा सेम रहेगा कंपाउंड कमांड रीडायरेक्शंस। ये जो एफ नेम है यानी कि फंक्शन नेम ये क्या करता है, ये शेल फंक्शन को डिफाइन करता है और अगर हम इस एफ नेम के आगे फंक्शन लिखते हैं तो ये जो रिजर्व्ड वर्ड होता है ये ऑप्शनल होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज आईओ रीडायरेक्शन। आईओ रीडायरेक्शन मतलब इनपुट और आउटपुट रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन लाइनेक्स में एक फीचर होता है जैसे कि कमांड को एग्जीक्यूट करते समय हम स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेंज कर सकते हैं। किसी भी लाइनेक्स कमांड का जो बेसिक वर्क फ्लो होता है वो है इनपुट को लेना या फिर इनपुट को कैरी करना और उसके बाद आउटपुट प्रोवाइड करना। जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसको हम stdin से डिनोट करेंगे वो है कीबोर्ड और जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है जिसको हम stdout से डिनोट करते हैं वो है स्क्रीन। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि इनपुट रीडायरेक्शन क्या होता है। इनपुट रीडायरेक्शन को ग्रेटर देन सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइनेक्स में मेल प्रोग्राम होता है वो आपको डिवाइस से या टर्मिनल से ईमेल सेंड करने में हेल्प करता है और आप क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड का उपयोग करके ईमेल के कंटेंट को टाइप कर सकते हैं। पर अगर आप ईमेल में कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इनपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ इस फॉर्मेट में देख सकते हैं कि कैसे इनपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज किया गया है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि आउटपुट रीडायरेक्शन क्या होता है। आउटपुट रीडायरेक्शन को हम लेस देन सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि आप यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ आउटपुट रीडायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमांड ls-al के आउटपुट को आपकी स्क्रीन की बजाय वो लिस्टिंग फाइल करने के लिए रीडायरेक्ट किया गया है। एक बात आपके लिए ध्यान में रखना जरूरी है कि कमांड आउटपुट को फाइल पर रीडायरेक्ट करते टाइम सही फाइल नेम का यूज करें, मतलब कि उस फाइल का जो नेम है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यदि एग्जिस्टिंग फाइल से करंट फाइल का नाम अगर मैच हो जाता है तो जो रीडायरेक्ट कमांड है उस फाइल के कंटेंट को डिलीट कर देगा और फिर उसे ओवर रिटन कर देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आप उस फाइल को ओवर रिटन नहीं करना चाहते और एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट को ऐड करना चाहते हो तो आपको
ये जो सिंबल है ये ऑपरेटर यूज करना होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप स्टैंडर्ड आउटपुट को फाइल्स पर ही नहीं बल्कि डिवाइसेस पर या टर्मिनल्स पर भी रीडायरेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम यूनिक आर्किटेक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पिछले एग्जाम्स 2016, 2017, 18 में आया हुआ है। एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। हम अपने कंप्यूटर्स पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर पर बेसिकली 2 टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्पेशली कंप्यूटर पर अदर सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की विंडोज जिसे आप कंप्यूटर पर यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके कंप्यूटर में उसी टाइम इंस्टॉल हो जाते हैं जब आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लेवल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर में बहुत ही बेसिक लेवल पर वर्क करता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर्स के द्वारा कस्टमाइज किया जाता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फाइल व्यूअर, स्प्रेडशीट, गेम्स एक्सेट्रा। तो इसी तरह यूनिक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अब हम आगे जानते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक टाइम में बहुत सारे जो टास्क हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप्स है। अगर आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं तो आप ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डिफाइन कर सकते हो। द नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम में बहुत सारे यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अदर वर्ड्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सभी तरह के कंप्यूटिंग सिस्टम जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर में कर सकते हैं। यूनिक्स में भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है और ये बहुत ही इजीली नेविगेशन को सपोर्ट करता है। अब इसके बाद हम समझते हैं यूनिक्स आर्किटेक्चर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 में केन थॉमसन, डेनिस रिची और अदर यूजर्स के द्वारा बेल लैब्स रिसर्च सेंटर में डेवलप किया गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेशली लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम्स में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था और यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके राइट किया गया है। ये एक फर्स्ट पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर यूज किया जा रहा है और ये
बहुत सारे एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यूनिक्स आर्किटेक्चर में 4 लेयर्स होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें हार्डवेयर, कर्नल, सिस्टम कॉल इंटरफेस जिसको हम शेल बोलते हैं, और एप्लीकेशन लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी रूटीन्स शामिल हैं। कर्नल जो होता है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जो कि इस आर्किटेक्चर के बिल्कुल बीच में है। सिस्टम कॉल्स जो होते हैं वो कर्नल और अदर लाइब्रेरीज के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं। इस लाइब्रेरी में जनरल फंक्शंस होते हैं जो कि सिस्टम कॉल्स के ऊपर होते हैं। उसके बाद आता है शेल, जो एक स्पेशल एप्लीकेशन है जो आर्किटेक्चर के अदर एप्लीकेशंस के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब इन सारी लेयर्स को हम आगे डिटेल में जानते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कर्नल। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर्नल जो है वो एक सेंट्रल कोर है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। कर्नल के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे कि मेमोरी, डिस्क, प्रिंटर आदि को कर्नल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और सेकंड है कर्नल जो है वो प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है और डिफरेंट यूजर डिफाइंड टास्क को कंट्रोल करता है और एग्जीक्यूट करता है। और कर्नल का थर्ड फंक्शन क्या होता है कि ये डेटा स्टोरेज को मैनेज करता है और मल्टीपल यूजर्स के द्वारा कंप्यूटर एक्सेसेस को कंट्रोल करता है। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ कर्नल इज ये मल्टीपल सब कंपोनेंट से बना है, जैसे कि बूट कोड, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस ड्राइवर, हेडर फाइल विद कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज शेल। शेल के बारे में हम पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब थोड़ा इसको फिर से इस आर्किटेक्चर में हम रिवाइज करेंगे। शेल क्या होता है? ये यूजर और कर्नल के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जो यूजर्स होते हैं वो शेल कमांड का उपयोग करके शेल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। शेल की 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसमें यूजर्स के द्वारा गिवन कमांड्स को इंटरप्रेट किया जाता है और कर्नल का उपयोग करके इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे यूजर्स को स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए शेल स्क्रिप्ट के लिए शेल कमांड लिखने की प्रोग्रामिंग एबिलिटी प्रोवाइड होती है। एंड देन लास्ट इज कमांड्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज की जाने वाली कमांड्स की कुछ मेजर कैटेगरीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट है एसएच यानी कि शेल कमांड्स, जो कि प्राइमरी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने वाले शेल कमांड। यूनिक्स कमांड के कोर टूलकिट को बनाने वाली यूटिलिटीज में सब कैटेगरीज शामिल हैं, जैसे कि सिस्टम यूटिलिटीज, जो कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट टूल्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और यूजर यूटिलिटीज को सपोर्ट करती है। और इसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड टाइप सेटिंग जैसे जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए भी कमांड शामिल है। कुछ यूनिक्स सिस्टम्स में पैकेज भी शामिल हैं, जैसे कि टेक्स और घोस्ट स्क्रिप्ट। ये सिस्टम डिवाइस इंडिपेंडेंट सिंपल वेक्टर प्लॉट बनाने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही ये इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन के साथ इंटर यूजर कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स डेवलपमेंट यूनिक्स को बहुत सारी कंपनीज के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अभी भी बहुत सारे डेटा सेंटर्स और रिसर्च लैब्स में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यूनिक्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसे अदर सिस्टम पर बेहतर बनाते हैं। इसमें फर्स्ट है मल्टी यूजर एक्सेसिंग। एक पॉइंट के थ्रू कनेक्ट होकर जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो सिस्टम पर एक साथ काम करते हैं। मल्टी यूजर का मतलब ही ये है कि एक सिस्टम पे मल्टीपल यूजर जो है वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। देन सेकंड प्रॉपर्टी इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में मल्टीपल यूजर्स के द्वारा एक सिस्टम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस को रन किया जाता है। देन थर्ड इज पोर्टेबिलिटी। ये मल्टीपल हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स का उपयोग करने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज का
उपयोग करता है, इसलिए कंप्यूटर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग यूनिक्स कोड को समझना और उसे मॉडिफाई करना इजी है। इस तरह नए हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर काम करने के लिए यूजर्स को केवल यूनिक्स कोड को मॉडिफाई करना होगा और सिस्टम पर चलाना होगा, यानी कि सिस्टम पर रन करना होगा। द नेक्स्ट इज प्रोसेसेस। अब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म आती है, व्हाट इज फाइल्स। जो फाइल्स हैं वो यूजर्स के द्वारा बनाए गए डेटा का एक कलेक्शन होती है। मतलब हम किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को फाइल्स के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में सेव होती हैं। इसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आदि शामिल होते हैं। प्रोसेसेस जो है वो प्रोग्राम या फाइल्स का एग्जीक्यूशन होता है। यूनिक्स जो है वो हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो कि एक रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होती है और उसके बाद फाइल नेम के साथ जो सब डायरेक्टरी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। यूजर्स के द्वारा किए गए रिक्वेस्ट और कमांड्स को कर्नल और शेल के द्वारा एक साथ कंप्लीट किया जाता है। यूजर जो है वो शेल का उपयोग करके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है और इसके अलावा ये UUCP के थ्रू इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम TCP/IP प्रोटोकॉल को भी फॉलो करता है। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो रूल्स का एक ग्रुप होता है जो इंटरनेट कैसे वर्क करता है ये डिसीजन लेता है। ये दो कंप्यूटर्स के बीच इंफॉर्मेशन को सेंड करने और रिसीव करने और कम्युनिकेशन को पॉसिबल करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज करता है। इसके अलावा यूनिक्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये फाइल्स की इजी मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल प्रोग्राम से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए यूजर को पाइप और फिल्टर प्रोवाइड करता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स प्रोवाइड करता है और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम और अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर पर बहुत ही पॉपुलर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो बड़े क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए हैं, अच्छी तरह से समझे हैं, वो आपके आने वाले इस सब्जेक्ट के एग्जाम में काफी यूजफुल रहेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप अपने एग्जाम में आने वाले स्कोर को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारी ऐसी ही और सब्जेक्ट्स की वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।